तो ये एग्जांपल करते हैं। इफ a1 a2 a3 है ना टिल an आर इन AP, ये सारे टर्म्स AP में हैं, ai जो है वो पॉजिटिव दे रखा है, मतलब सारे टर्म्स जो हैं पॉजिटिव हैं। शो दैट, है ना, एक इक्वेशन अपने को प्रूव करनी है। अच्छा, क्या इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो कई वेरिएशंस में अपने पास में आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस में नॉर्मली जैसे जो अपने को दे रखा है कि है ना ये सारे टर्म्स जो हैं AP में हैं, तो जो AP का जो डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है ना, AP का डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि A2 माइनस A1 ये A3 माइनस A2 के बराबर होता है, एंड सो ऑन, है ना, AN माइनस 1। ये जो कॉमन डिफरेंस जो है ना, ये बराबर होता है और इसको अपन D बोलते हैं। ये डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है AP की, है ना। नॉर्मली ये वाला रिजल्ट यूज होता है इस तरह के एक्सप्रेशंस को प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो अपने को प्रूव करना है इसको एक बार लिख लेते हैं। अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट A2, है ना, थोड़ी जगह छोड़ के लिख रहा हूँ क्योंकि उसका कारण है, अपॉन अंडर रूट A2 प्लस अंडर रूट A3, और इसी तरह से ये लास्ट टर्म जो है वो अंडर रूट AN माइनस 1 प्लस अंडर रूट AN, ठीक है। ये एक्सप्रेशन है अपने पास में लेफ्ट हैंड साइड में। अच्छा, अब अपने को क्या लाना है, अपने को ये टर्म लानी है ना। अपना एम क्या होना चाहिए, इसमें किसी तरह से ये टर्म्स आ जाएं, क्योंकि इस टर्म के आने से हमको फायदा क्या होगा, इन सारी टर्म्स को अपन रिप्लेस करके सब में D लगा देंगे, ठीक है। तो अब अपने को यदि ये वाले टर्म्स यदि लाने हैं, है ना, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2, तो अपन क्या करेंगे, जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है इसको अपन मल्टीप्लाई कर दें अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1 से, ठीक है, और नीचे भी अंडर रूट A2 माइनस अंडर रूट A1, ठीक है। इसी तरह से इस वाले एक्सप्रेशन को भी मैं यहाँ मल्टीप्लाई लिख रहा हूँ, अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A2 अपॉन अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A2, है ना, इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह से सारे एक्सप्रेशंस को अपने मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे भी, है ना, अंडर रूट AN माइनस 1 और ऊपर नीचे, है ना, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अपने पास में क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, ये तो A2 माइनस A1 हो गया जिसको अपन D लिख सकते हैं, ठीक है। तो नीचे तो D आ गया और ऊपर क्या आ जाएगा, A2 माइनस A1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान से लिखें अपन, जो सेकंड वाली जो टर्म है उसमें क्या आ जाएगा, ये अंडर रूट माइनस A2 माइनस अंडर रूट A1 है। तो इसमें जो बड़ी वाली टर्म है वो पहले आ रही है, तो अंडर रूट A3 माइनस अंडर रूट A2, है ना, अपॉन D, ये टर्म आ गई, है ना, डॉट डॉट डॉट, और लास्ट वाली टर्म जो है वो क्या आ जाएगा, नीचे तो D रहेगा और अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट AN माइनस 1, ये आ गया अपने पास में, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन जो है वो क्या हो जाएगा, ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। कौन से वाले, ये सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, है ना, ये A3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे AN माइनस 1 कैंसिल आउट हो गया, तो कौन से टर्म्स बच गए, केवल अंडर रूट AN और अंडर रूट A1 बच गया। तो अंडर रूट AN माइनस अंडर रूट A1 अपॉन D, है ना, ये एक्सप्रेशन आ गया। और अपने को किसके बराबर इसको प्रूव करना है ना, लिख देते हैं N माइनस 1 अपॉन अंडर रूट A1 प्लस अंडर रूट AN, है ना, इसके बराबर प्रूव करना है अपने को। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें अपन, तो अपने पास में क्या आ जाता है, AN माइनस A1 इज इक्वल टू N माइनस 1D, ये आ गया। तो और ये क्या हो गया, AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1D, ठीक है। और ये तो ट्रू होता ही है, ये तो अपने को मालूम है ना, ये एक्सप्रेशन तो ट्रू होता ही है किसी भी AP के लिए, है ना, क्योंकि ये सारे टर्म जो है AP में है, तो ये ट्रू है, तो इसका मतलब ये वाली इक्वेशन भी ट्रू है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह का एक एग्जांपल और करते हैं, है ना, ये क्योंकि ये बार बार रिपीट होगा, है ना, AP में जो इसकी डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है ये इसको अपन यूज कर रहे हैं, और है ना इसी तरह से HP में GP में, है ना, इसी तरह की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है उसको यूज करके इक्वेशंस को निकालना आना चाहिए अपने को। तो इसी तरह का एक सिमिलर एग्जांपल एक और करते हैं। तो ये वाला एग्जांपल करते हैं, है ना, अगेन A1 A2 से AN तक AP में दे रखा है, AI जो है पॉजिटिव नंबर्स हैं। तो ये एक्सप्रेशन जो है ये हमको प्रूव करना है कि ये एक्सप्रेशन करेक्ट है। तो अगेन जो हम यूज करेंगे, कॉमन डिफरेंस वाला जो एक्सप्रेशन है उसको यूज करेंगे,
है ना, डी जो है वो किसके बराबर होता है, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, और ये सारे एक्सप्रेशंस ना ये सारे बराबर होते हैं। तो ये डिफाइनिंग जो कैरेक्टरिस्टिक है एपी की, इसको यूज करेंगे। तो इसमें ऐसे करते हैं, दोनों तरफ जो है वो डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब ये वाली साइड है इसको भी डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और ये जो दूसरी वाली RHS है इसको भी डी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और इस ब्रैकेट को जब अपन खोलेंगे तो हर एक टर्म के लिए डी के अलग अलग एक्सप्रेशन यूज कर लेंगे अपन, ठीक है। तो उससे अपना जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो पहले वाले केस में डी की जगह अपन क्या लिख रहे हैं, A2 माइनस A1 लिख रहे हैं अपॉन A1 A2, और दूसरे केस में क्या लिख रहे हैं, A3 माइनस A2 लिख रहे हैं अपॉन A3 A2, ठीक है। और लास्ट में ये an माइनस 1 an है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख रहे हैं, ऊपर डी की जगह an माइनस 1, और राइट हैंड साइड में n माइनस 1 डी अपॉन A1 an, ठीक है। तो ये अपने को प्रूव करना है। तो ये क्या आ जाएगा, है ना, ये 1 बाई A1 माइनस 1 बाई A2, ये पहली टर्म है। दूसरी 1 बाई A2 माइनस 1 बाई A3, ये दूसरा ब्रैकेट। और ये लास्ट में जो है वो क्या आ जाएगा, 1 बाई an माइनस 1 माइनस 1 बाई an, और ये हमको प्रूव करना है किसके बराबर है, n माइनस 1 डी अपॉन A1 an के बराबर, ठीक। तो अब आप इसमें देखें कि ये 1 बाई A1 और 1 माइनस 1 बाई an, इसको छोड़ करके बाकी सारी टर्म तो कैंसिल आउट हो रही, ठीक है। ये कैंसिल आउट हो गई, फिर A3 जो है वो इस वाले ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो अपने पास में क्या बच जाएगा, A1 an और an माइनस A1, ठीक है। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में हो गया, और ये जो है किसके बराबर प्रूव करना है अपने को, n माइनस 1 अपॉन A1 an, है ना, इसके बराबर प्रूव करना है। अच्छा, ये तो अपने को मालूम ही है कि an माइनस A1 जो है वो किसके बराबर होता है, n माइनस 1 डी के बराबर ही होता है, और नीचे तो सेम ही एक्सप्रेशन है, ये तो अपने आप ही प्रूव हो गया, ठीक है। तो है ना, ये एक्सप्रेशन प्रूव हो गया, ट्रू है, तो ये इक्वेशन होल्ड करती, ये आपका आंसर। तो n टर्म्स जब भी एपी में दे रखी हो, उसके बाद में कोई एक्सप्रेशन यदि हमको प्रूव करना हो, तो उसमें ध्यान दें, नॉर्मली जो ये वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है एपी का, उसको हम यूज करते हैं, ठीक है।